सो इस वीडियो में हम लोग जो कर्ल ऑपरेटर होता है उसकी डेफिनेशन क्या है उसे हम डिस्कस करेंगे एंड उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कर्ल जो है वो किस वेक्टर फंक्शन का लिया जाता है या स्केलर पॉइंट फंक्शन का। तो जैसे हम लोगों ने इससे पहले चेक किया है कि जो ग्रेडियंट है वो स्केलर क्वांटिटी का लिया जाता है, वेक्टर जो है डाइवर्जेंस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी का लिया जाता है। सेम वे में जो कर्ल ऑपरेटर है वो भी हमारा एक वेक्टर फंक्शन का लिया जाता है। तो यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज डेल क्रॉस एफ वेक्टर। नोट की यहाँ पर अगर हम चेक करें कि जब हमने डाइवर्जेंस की बात की थी तो यहाँ पे डेल डॉट एफ वेक्टर था और यहाँ पर डेल क्रॉस एफ वेक्टर है। तो हमने इसे कैसे लिखना है, ये जो है डेल ऑपरेटर की हमने डेफिनेशन लिखी एंड क्रॉस प्रोडक्ट एफ वेक्टर। तो जब हम इसे नेक्स्ट स्टेप में ओपन करेंगे तो आई कैप क्रॉस करली एफ वेक्टर बाय करली एक्स, बिकॉज आई कैप जो है वो भी हमारे पास क्या है, आई कैप जो है वो भी हमारे पास एक वेक्टर है। तो वेक्टर्स के बीच में क्रॉस आएगा तो दैट मीन्स आई कैप क्रॉस करली एफ वेक्टर बाय करली एक्स प्लस जे कैप क्रॉस करली एफ वेक्टर बाय करली वाई प्लस के कैप क्रॉस करली एफ वेक्टर बाय करली जेड। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कर्ल ऑपरेटर हो जाएगा। अब हमने एक और टर्म वहाँ पे चेक करी है इससे पहले डाइवर्जेंस में कि अगर एक वेक्टर का डाइवर्जेंस ज़ीरो होता है तो वो क्या होता है, सोलिनॉइडल वेक्टर होता है। बिल्कुल सेम वे यहाँ पर अगर एक वेक्टर का कर्ल ज़ीरो है तो वो क्या होगा, इरोटेशनल वेक्टर। एंड कर्ल जो है हम लेते भी वेक्टर फंक्शन का है और हमें आंसर भी क्या मिलता है, वेक्टर फंक्शन मिलता है। तो अब हम नेक्स्ट इसकी टर्म्स पे पहले जाते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने करके भी बता रखा है कि कर्ल ऑपरेटर को हम इस फॉर्म में ले सकते हैं। अभी हम इसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने बाय डेफिनेशन अभी चेक किया, आई क्रॉस करली एफ बाई करली एक्स। अब एफ वेक्टर के जो कंपोनेंट्स फॉर्म में मीन्स एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप, वो मैंने एफ वेक्टर की जगह हर जगह मेंशन किए, डेरिवेटिव्स लिए नेक्स्ट स्टेप में। अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, हमने यहाँ पे कंसेप्ट लगाया। जैसे आई क्रॉस आई जो है वो ज़ीरो होता है, हमें पता है। आई क्रॉस जे जो है वो के होता है। आई क्रॉस के जो है वो हमारे पास माइनस में जे कैप होता है। तो हम लोगों ने आई को इस ब्रैकेट के साथ हर जगह क्रॉस लिया एंड जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं हमें चेक करना है कि इस वेक्टर की जो पोजीशन है वो फर्स्ट नंबर पे रहेगी। मीन्स आई क्रॉस आई प्लस आई क्रॉस जे। तो हमने उसे जे क्रॉस आई नहीं लिखना, नहीं तो फिर यहाँ पे साइन में चेंजेस हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है, अब मैंने देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म एक लिखी है। कैसे लिखा, आई कैप जे कैप के कैप, सेकंड में ऑपरेटर मीन्स करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई करली बाय करली जेड एंड थर्ड में मैंने वेक्टर एफ के क्या लिखे हैं, कंपोनेंट्स लिखे हैं। तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूंगी तो हमारे पास ये आई कैप का कंपोनेंट आएगा जो बिल्कुल सेम इससे मैच करे। दैट मीन्स हम कर्ल ऑफ एफ को इस डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। सो आगे से जब भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स में हम लोग इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म जो है वो लिखेंगे। तो डिटर्मिनेंट में हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप ही आएंगे, सेकेंड रो में यही आएंगे, इन्हें चेंज नहीं करना हमने, सेकेंड रो में एज इट इज़ इन्हें ही लिखना है। एंड थर्ड रो में जो भी हम वेक्टर का कर्ल अप्लाई करवा रहे हैं उसके हमने क्या लिखने होते हैं, आई जे के कैप के कंपोनेंट्स लिखने होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास सम प्रॉपर्टीज हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ कर्ल ऑपरेटर, हमें दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन गिवन है। फाई जो है वो हमारा स्केलर पॉइंट फंक्शन है एंड सबके जो कॉन्टिन्यूस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हम इनके डेरिवेटिव्स ले सकते हैं। तो हमें ये प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है, हम वन बाय वन इन्हें प्रूव करते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमें चेक करना है, कर्ल ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू कर्ल ऑफ एफ प्लस कर्ल ऑफ जी। तो पहले हम क्या करते हैं, एफ प्लस जी करते हैं, दोनों वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अब जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि कर्ल ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, हमने डिटर्मिनेंट लिखना है फर्स्ट रो में आई जे के, सेकेंड में करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई करली बाय करली जेड एंड थर्ड में हमारे पास क्या आएगा, एफ वन प्लस जी वन एफ टू प्लस जी टू एंड एफ थ्री प्लस जी थ्री, जो कि हमारे इस वेक्टर के आई जे के गैप के कंपोनेंट्स हैं जिसका हम कर्ल अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने इस तरह से डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, टर्म्स को सेपरेट किया। मीन्स एफ वाले जो कंपोनेंट्स उन्हें सेपरेट किया एंड जी वाले कंपोनेंट्स को सेपरेट किया। तो हमें पता लगा ये जो फर्स्ट टर्म है
ये हमारे पास कर्ल ऑपरेटर है एफ का डिटर्मिनेंट फॉर्म में अगर हम लिख के देखें, और सेकंड जो है दैट इज कर्ल ऑपरेटर ऑफ जी वेक्टर। दैट मीन्स जो कर्ल ऑफ एफ प्लस जी है दैट इज इक्वल टू कर्ल ऑफ एफ प्लस कर्ल ऑफ जी, एंड ये प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम मैच कर रही है जो कि हमने इससे पहली वीडियो में डाइवर्जेंस के लिए चेक किया था। डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस जी इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ एफ प्लस डाइवर्जेंस ऑफ जी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट इज डेल क्रॉस फाई एफ। सो डाइवर्जेंस ऑफ फाई एफ भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, एंड ये प्रॉपर्टी हमारी न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। फाई एक स्केलर और एक वेक्टर, तो जब भी हमें एक ऐसी क्वांटिटी का कर्ल ऑपरेटर लेना है जहाँ पर एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है और एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तो ये प्रॉपर्टी हमारी यूज़ होती है। तो हमने कैसे ध्यान रखना है कि स्केलर का हमें ग्रेडियंट लेना है, ग्रेडियंट लेने के बाद क्योंकि वो वेक्टर बन जाता है तो क्रॉस में एफ वेक्टर आएगा, प्लस स्केलर एज इट इज़ फाई एज इट इज़ इनटू में एफ का हम लोगों ने कर्ल ऑपरेटर अप्लाई करना है। तो ये जो प्रॉपर्टी है डाइवर्जेंस में भी बिल्कुल सेम थी, सिर्फ इतना चेंज था कि जहाँ जहाँ क्रॉस है वहाँ पे डॉट, यहाँ पे डॉट था और यहाँ पे कर्ल का मतलब डेल क्रॉस है तो वहाँ पे कर्ल की जगह डाइवर्जेंस। तो सिर्फ टू चेंजेस हैं, क्रॉस की जगह डॉट और यहाँ पर भी कर्ल की जगह डाइवर्जेंस। तो हम लोगों ने इसे प्रूव करना है। तो इस तरह से अगर हम चेक करें यहाँ पर भी फाई एफ वेक्टर, पहले एफ वेक्टर क्या था एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप। फाई एफ वेक्टर क्या होगा कि हम एफ वेक्टर को फाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाई एफ वन प्लस फाई एफ टू प्लस फाई एफ थ्री। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है आगे, हम लोगों ने आगे डिटर्मिनेंट फॉर्म ली। डिटर्मिनेंट फॉर्म में आई कैप जे कैप के कैप की बात की, करली बाय करली एक्स करली बाय करली वाई करली बाय करली जेड सेकेंड नंबर पे लिखा, थर्ड नंबर पे फाई एफ वन फाई एफ टू फाई एफ थ्री, एंड उसके बाद हम लोगों ने डिटर्मिनेंट को सॉल्व किया। तो जब हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे हमने अब टर्म्स को कैसे सेपरेट करना है, जिन टर्म्स में फाई कॉमन आ रहा है जैसे फाई इंटू में दिस फैक्टर आई कैप प्लस फाई इंटू में दिस फैक्टर जे कैप प्लस फाई इंटू में दिस फैक्टर इंटू के कैप, यानी हर ब्रैकेट की जो फर्स्ट टर्म है उनमें से फाई कॉमन आना है। तो पहले मैंने क्या किया, फाई कॉमन निकाल के इस तरह से फर्स्ट टर्म को सिंगल में कंबाइन कर लिया। अब जो सेकंड ब्रैकेट्स हैं उनको मैंने भी सेपरेटली लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, सिर्फ और कुछ नहीं किया, सिर्फ इन्हें सेपरेट ब्रैकेट में लिखा। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम इन्हें चेक करते हैं कि हर क्वांटिटी क्या रिप्रेजेंट करती है। फाई तो हमारा एज इट इज़, अगर हम ये सेकंड की बात करें तो ये डेल क्रॉस एफ है। हम लोग डेल क्रॉस एफ की डेफिनेशन को भी लिख के रख सकते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ये जो डेफिनेशन है दैट इज़ अ डेफिनेशन ऑफ डेल क्रॉस एफ। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास सॉल्व हो गई है। अब जो हम सेकेंड टर्म की बात करें, अब यहाँ पर देखो क्या कंसेप्ट है, आई कैप जे कैप के कैप है, मैंने फर्स्ट नंबर पे लिखा। अब करली फाई बाय करली वाई एफ थ्री करली फाई बाय करली जेड, तो अगर हम क्या करें, हम एक बार इस तरह से डिटर्मिनेंट लिख के देखते हैं, करली फाई बाय करली एक्स करली फाई बाय करली वाई करली फाई बाय करली जेड सेकेंड रो में, एंड थर्ड रो में एफ वन एफ टू एफ थ्री। तो अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करूँ तो मैं कैसे करूँगी, आई कैप इंटू फर्स्ट रो एंड कॉलम डिलीट होंगे, तो करली एफ बाई करली वाई के साथ एफ थ्री मल्टीप्लाई होगा माइनस करली एफ बाई करली जेड के साथ एफ टू मल्टीप्लाई होगा, जो कि इस ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म है दिस वन। फिर माइनस में जे कैप सिमिलरली सेकेंड कंपोनेंट भी मैच करेगा, दैट मीन्स अगर मैं इस क्वांटिटी के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूं तो मेरे पास ये आंसर आएगा। तो मैंने इस क्वांटिटी को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखा। अब ये बेसिकली क्या है, जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट में आई कैप जे कैप के कैप, फिर सेकेंड रो में लिखते हैं हम फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स, एंड हम थर्ड रो में लिखते हैं सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट। तो बेसिकली ये जो है ये किसके कंपोनेंट हैं, दे आर द कंपोनेंट ऑफ ग्रेडियंट फाई। करली फाई बाय करली एक्स आई कैप लिखते थे हम ग्रेडियंट फाई में, प्लस करली एफ बाय करली वाई जे कैप प्लस करली फाई बाय करली जेड के कैप, यानी जो सेकेंड रो है वो ग्रेडियंट ऑफ फाई के कंपोनेंट है। तो ए क्रॉस बी में एक ही जगह क्या है यहाँ पे ग्रेडियंट फाई। सेकेंड नंबर पे जो हमारे हैं वेक्टर एफ के कंपोनेंट है एफ वन एफ टू एफ थ्री, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा एफ वेक्टर। तो इससे मेरे पास ये प्रूव हो गया रिजल्ट, कर्ल ऑफ फाई एफ वेक्टर इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई क्रॉस एफ प्लस फाई इंटू कर्ल ऑफ एफ। तो यहाँ पर लिखा भी है कि बिल्कुल सेम हम लोगों ने डाइवर्जेंस का रिजल्ट किया है, सिर्फ वहाँ पर क्रॉस की जगह डॉट था और कर्ल की जगह क्या था, डाइवर्जेंस था। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज हैं हमारे पास डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी है, यहाँ पर
दिस वन कर्ल ऑफ एफ क्रॉस जी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी, एंड उसके बाद डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू जीरो। जो ये थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टीज़ हैं ये न्यूमेरिकल्स में एज इट इज़ जो है वो यूज़ हो जाती हैं, तो बेटर है कि हमें इन्हें ध्यान भी रखना है और उसके बाद हमें इन्हें डिराइव करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर हम भूल भी गए हैं तो हम लोग डेरिवेशन करके इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कर्ल ऑफ एफ क्रॉस जी, मुझे डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी निकालना है, मीन्स मुझे एफ क्रॉस जी का कर्ल अप्लाई करना है। तो इसमें अगर हम आई जे के में अगर एफ जी को ओपन करेंगे तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय डेफिनेशन जो कर्ल ऑपरेटर की स्टार्टिंग डेफिनेशन थी पहले उसी को लिखा। तो उसमें हमने डेल की डेफिनेशन लिखी थी क्रॉस एफ क्रॉस जी, तो यानी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में आई क्रॉस कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ एफ क्रॉस जी प्लस जे वेक्टर क्रॉस, ये ऑपरेटर जो है वो इस टर्म पे अप्लाई होता जाएगा और क्रॉस जो है वो बीच में आता जाएगा बिकॉज ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, प्लस के कैप क्रॉस कर्ली बाय कर्ली जेड एफ क्रॉस जी। नेक्स्ट स्टेप में हम किसी एक टर्म को सॉल्व करेंगे क्योंकि बाकी टर्म्स भी हमारी सिमिलरली सॉल्व हो जाएंगी। सो हमने यहाँ पर आई क्रॉस कर्ली बाय मीन्स जो फर्स्ट टर्म है हमने उसे सॉल्व करना है। उसके लिए हम सबसे पहले इसके डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी लगाते हैं जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की है कि फर्स्ट वेक्टर क्रॉस सेकेंड वेक्टर प्लस फर्स्ट वेक्टर का डेरिवेटिव क्रॉस में जी एज इट इज। दैट मीन्स हमें यहाँ पे ऑर्डर चेंज नहीं करना, एफ वेक्टर को फर्स्ट नंबर पे लिखना है। वैसे तो ये प्रोडक्ट रूल ही है लेकिन यहाँ पे हमें ऑर्डर जो है वो मेंटेन रखना है क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं एंड क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। नेक्स्ट स्टेप में भी जो आई क्रॉस है ये हमारा ब्रैकेट के साथ हर मेंबर के साथ क्रॉस में जाएगा, तो आई क्रॉस ब्रैकेट लगा दी मैंने एफ क्रॉस करली जी बाय करली एक्स प्लस आई क्रॉस करली एफ बाय करली एक्स, क्रॉस में क्या आएगा हमारा जी कैप आएगा, जी वेक्टर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर हम चेक करें ये हमारे पास क्या बन गया ए क्रॉस बी क्रॉस टी। जो फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा मल्टीपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, उन वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि थ्री वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, फर्स्ट डॉट थर्ड टाइम सेकेंड माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड टाइम थर्ड। तो वही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करना है। तो वेक्टर के सारे फॉर्मूलाज हमारे कहीं भी यूज हो जाते हैं, तो फर्स्ट डॉट थर्ड टाइम सेकेंड मीन्स आई डॉट करली जी बाय करली एक्स टाइम्स एफ वेक्टर माइनस फर्स्ट डॉट सेकेंड टाइम्स थर्ड, तो आई डॉट एफ टाइम्स करली जी बाय करली एक्स। सिमिलरली हमने सेकेंड टर्म पे भी सेम फॉर्मूला जो है वो अप्लाई किया। तो ये हम लोगों ने जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसकी फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया, बाकी टर्म्स को हम सिर्फ सिमिलरली लिखेंगे विद अ चेंज। जहाँ पर आई कैप है वहाँ पर जे कैप आ जाएगा, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या आ जाएगा वाई, बिकॉज एफ एंड जे तो हमारे सेम है। तो हमने वही चेंजेस करे, सिर्फ आई कैप की जगह जहाँ जहाँ आई कैप था वहाँ पे जे कैप किया और जहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव था उसे हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई किया। सो हम लोगों ने इन तीनों को अब क्या करना है हमने ऐड किया। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने तीनों टर्म्स को एडिशन करके लिख दिया। अब हमने क्या करना है इसमें से हमने उन टर्म्स को सेपरेट करना है जिसमें से हमारा एफ फैक्टर जो है वो कॉमन आ रहा है। जैसे कि अगर हम चेक करें हर ब्रैकेट की जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसमें से अगर हम एफ वेक्टर, ये देखो यहाँ पर एफ वेक्टर जो है वो फर्स्ट टर्म सब में से क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। सिमिलरली जो लास्ट क्लास टर्म है उसमें से जी वेक्टर कॉमन आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने टर्म्स को बेसिकली कंबाइन करना है कॉलम वाइज, मीन्स फर्स्ट टर्म अलग कंबाइन होगी, सेकेंड टर्म अलग कंबाइन होगी, थर्ड अलग कंबाइन होगी एंड जो फोर्थ टर्म है वो सेपरेटली क्या होंगी हमारी कंबाइन होंगी। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने ये फोर तरह के टर्म्स को कंबाइन करना है। तो जो फर्स्ट टर्म मैंने बताया उसमें से एफ वेक्टर हमारा कॉमन आया, बाकी सारा मैंने अभी एज इट इज़ लिखा। अगर मैं आई डॉट एफ वेक्टर की बात करूँ, सपोज हम लोग एक वेक्टर लिखते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप फॉर एग्जाम्पल, और अगर हम आर डॉट आई कैप की बात करें तो आर डॉट आई कैप कितना आएगा टू, मतलब उस वेक्टर का आईएथ कंपोनेंट। तो सेम वे में आई डॉट एफ वेक्टर क्या आएगा एफ वन आएगा। तो हमने आई डॉट एफ की जगह नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा एफ वन, जे डॉट एफ की जगह लिखा एफ टू एंड के डॉट एफ की जगह लिखा F3 एंड बिल्कुल सेम काम मैंने थर्ड ब्रैकेट पे किया एंड जो लास्ट ब्रैकेट है उसमें बिल्कुल सेम फर्स्ट वाला काम किया कि वहाँ से हमने जी वेक्टर को कॉमन निकाला। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ कि ये क्या बन रहा है, दिस इज डेल डॉट जी, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्या है डॉट है तो ये हमारा डेल डॉट जी वेक्टर बन जाएगा।
अब यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ, टू कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, F1 F2 F3 और कर्ली जी बाई कर्ली एक्स आई कैप, कर्ली जी बाई कर्ली वाई जे कैप प्लस कर्ली जी बाई कर्ली जेड के कैप। तो मैंने इसे इस तरह से लिखा, F1 आई कैप, F2 जे कैप, F3 के कैप डॉट, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट ith से मल्टीप्लाई होता है, jth कंपोनेंट jth से मल्टीप्लाई होता है और kth कंपोनेंट kth से मल्टीप्लाई होता है। तो हमने यहाँ पे F डॉट, ये हमारा डेल ऑपरेटर है एंड जो कि जी वेक्टर। तो यहाँ पर हमारा सेकंड जो है वो हमारा ग्रेडियंट है बेसिकली। हालांकि हम लोगों ने चेक किया हुआ है कि ग्रेडियंट सिर्फ स्केलर क्वांटिटी का लेते हैं, वैसे ग्रेडियंट जो है जब हम हायर लेवल पे बात करते हैं तो ग्रेडियंट भी हम वेक्टर क्वांटिटी का ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेल जी वेक्टर है ये बेसिकली ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी का है, लेकिन हमारे कोर्स में जो है वो ज़्यादा स्केलर क्वांटिटी का है। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो हमारा क्वेश्चन है, थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसमें हमारे पास इसका यूज़ है। सिमिलरली जैसे मैंने आपको फर्स्ट और सेकेंड टर्म एक्सप्लेन करी है, थर्ड टर्म जो है वो सेकेंड टर्म की तरह हम लिख सकते हैं एंड जो फोर्थ टर्म है वो फर्स्ट टर्म की तरह हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा ये आंसर आएगा। हम इसे याद भी रख सकते हैं, कर्ल एफ क्रॉस जी। कैसे याद रखना है, हमें दो टर्म्स को पहले देखना है। जैसे कि हमने सेकेंड लिखा, जी वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फिर माइनस फर्स्ट डॉट ग्रेडियंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। तो इन दोनों टर्म्स का सेम सा कंसेप्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्या करना है, एफ डाइवर्जेंस ऑफ मीन्स फर्स्ट इंटू डाइवर्जेंस ऑफ सेकेंड वेक्टर माइनस सेकेंड डाइवर्जेंस ऑफ फर्स्ट वेक्टर। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है डेल डॉट एफ क्रॉस जी। डेल डॉट एफ क्रॉस जी, अब अभी हमने जो ऊपर थ्योरम किया है उसमें डेल क्रॉस था, यहाँ पे डेल डॉट है। तो सेम वे हमने यहाँ पे अगर हम आई कैप जे कैप में एफ जी को हमने स्टार्टिंग में सेपरेट करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने पहले इसकी भी बेसिक डेफिनेशन लगाई। तो फर्स्ट स्टेप जो वो बिल्कुल सेम है जैसे अभी हमने ऊपर थर्ड प्रॉपर्टी का एक्सप्लेन किया, सिर्फ वहाँ पे क्रॉस था और यहाँ पर क्या है, डॉट है। नेक्स्ट स्टेप अगर हम बात करें, अगेन हम लोगों ने पहले डेरिवेटिव्स लिए उसके बाद अब वहाँ पर क्या था, नेक्स्ट स्टेप में डॉट क्रॉस था, क्रॉस हर टर्म के साथ सेपरेट हुआ था। अभी तक बिल्कुल सिमिलर स्टेप चल रहे हैं पिछले वाले पार्ट के, लेकिन सिर्फ क्रॉस की जगह डॉट है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने भी यहाँ पे ये किया, आई डॉट में फर्स्ट टर्म आई, फिर ऐसे ही सेकेंड टर्म आई जो हमने इस सेकेंड ब्रैकेट में लिखी है। तो इस तरह से हम लोगों ने टर्म्स को क्या किया, सेपरेट कर लिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, हर ब्रैकेट को हम लोगों ने ओपन कर लिया एंड उसी सेम स्टेप में हमने फर्स्ट टर्म को कंबाइन कर लिया। आप चेक करो, आई डॉट एफ क्रॉस कर ली जी बाई कर ली एक्स प्लस जे डॉट एफ क्रॉस कर ली जी बाई कर ली वाई प्लस के डॉट एफ क्रॉस कर ली जी बाई कर ली जेड। सिमिलरली जो सेकेंड टर्म है वो हमने सेकेंड ब्रैकेट में कंबाइन कर लिया। अब यहाँ पर एक ट्रिक हम लोगों ने लगाई है ताकि हम लोग इसे इजीली जो हमारा लास्ट आंसर है वहाँ तक ले जाएं। हमने यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट में एक प्रॉपर्टी लगाई है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस है, जो मैंने अभी पहले भी बताई कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम ऑर्डर को चेंज करते हैं तो माइनस साइन आता है। तो सिर्फ फर्स्ट हाफ पे मैंने लगाई है सो डैट हम अपने फाइनल आंसर तक जा सकें। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर हमने ए क्रॉस बी की जगह मीन्स एफ क्रॉस करली जी बाई करली एक्स की जगह क्या लिख दिया, माइनस में करली जी बाई करली एक्स क्रॉस एफ। मीन्स हमने फर्स्ट जो है उसे सेकेंड वेक्टर बना दिया और सेकेंड को फर्स्ट बना दिया। और ऐसा काम मैंने सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट पे किया, सेकेंड ब्रैकेट पे नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट पे ऐसा करना है। उसके बाद हमने एक और प्रॉपर्टी लगाई, हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी की थी कि हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्रॉस और डॉट को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम वेक्टर्स को उसकी पोजीशन पे रखें। तो ए डॉट बी क्रॉस सी जो है दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी। तो यहाँ पर हमारे पास हमने डॉट और क्रॉस को क्या किया, एक्सचेंज किया। ये जो प्रॉपर्टी हमने डॉट और क्रॉस की करी वो हमने दोनों टर्म्स पे करी, फर्स्ट ब्रैकेट पे भी की और सेकेंड ब्रैकेट पे भी की। तो फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट पे हमने इन्हें अप्लाई किया एंड उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से देखो अब डॉट एफ जो है वो तीनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है, जिसे मैंने यहाँ पे डॉट एफ में लिखा। सिमिलरली जो डॉट जी है वो सेकेंड टर्म से कॉमन आ रहा है, जिसे मैंने यहाँ पे लिखा। एंड ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है दैट विल बी कर्ल ऑफ जी एंड सेकेंड ब्रैकेट जो है दैट विल बी कर्ल ऑफ एफ। तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया फाइनल, डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्रॉस जी इज इक्वल टू जी डॉट कर्ल ऑफ एफ माइनस एफ डॉट कर्ल ऑफ जी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सिंपल है कि अगर एक कांस्टेंट वेक्टर होता है तो हमने जैसे पहले देखा है कि उसका डाइवर्जेंस जीरो होता है, तो सिमिलरली यहाँ पे जो उसका कर्ल है वो जीरो होगा, बिकॉज अगर एफ कांस्टेंट वेक्टर है तो उसके जो डेरिवेटिव हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड वो सारे क्या होंगे, जीरो।
तो that will be 0 I cap plus 0 j cap plus 0 k cap and which will be 0 vector.